भावनाशयामि मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रहों का दान। शास्त्र के अनुसार ग्रहों का दान कब करना चाहिए और ग्रहों के रंग और ग्रहों की संख्या, मतलब ग्रहों का जप कितना होता है, ग्रहों का रंग क्या होता है और ग्रहों का शास्त्र के अनुसार ग्रहों का दान कब करना चाहिए। कल आपने पढ़ा था पंचांग के बारे में। पंचांग क्या है और भी तिथि व नक्षत्र इत्यादि के मतलब जो बताया गया था वह आपको जो है परिपक्व हम समझते हैं कि आपको आता होगा। अग्रिम प्रणाली में शास्त्र के अनुसार जो है दान कब करना चाहिए, किस ग्रह का दान किस समय करना चाहिए, वह जो है आप पढ़िए। भैया अभी बात सूर्य पर अटक गई थी ना। कहाँ पर? यहाँ पे सूर्य प्रथम भाव में ये करता है, द्वितीय भाव में ये वो 10 मिनट का समय फलादेश वाला जो 10 मिनट का समय वो लास्ट में चलेगा। अच्छा, उसका पर डे चलेगा, एक श्लोक पर डे चलेगा उसका। अच्छा। लेकिन लास्ट समय 10 मिनट का जो समय होगा उसमें आपको चमत्कार चिंतामणि को पर डे जो सभी को ले आइए उसको पढ़ाया जाएगा। हाँ, पहले गणित, फिर गोला थोड़ा, फिर जो है फलित, तीनों विषय का जो है थोड़ा थोड़ा विषय पर डे आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए जो शास्त्र के अनुसार ग्रहों का दान क्या है, प्रहर कितने होते हैं? 4 दिन के होते हैं और 4 रात्रि के प्रहर होते हैं। ठीक, 8 प्रहर होते हैं। 3 घंटे का क्या होता है, एक प्रहर होता है। और 6 बजे से हम, जैसे आज सुबह 6 बजे हमारा सूर्योदय हुआ है, तो 6 बजे से हम क्या लेंगे, एक प्रहर लेंगे। 6 से 3 घंटे का एक प्रहर रहता है, तो 6 से 9 तक पहले क्या हुआ, हमारा पहला प्रहर हुआ। 9 से 12 तक का जो प्रहर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा दूसरा प्रहर रहेगा। इसी प्रकार जो है 4 जो है दिन के प्रहर, यानी 12 घंटे का जो दिन होता है 4 दिन के प्रहर रहते हैं और 4 जो है रात्रि के प्रहर रहते हैं। तो पहर के अनुसार ही हम ग्रहों का दान करते हैं। प्राय करके ज्योतिष शास्त्र के जो आचार्य लोग हैं वो क्या बताते हैं, कहते हैं बुधस्य घटिका पंच सौर्य मध्याह्न में वचा चंद्र जीवयो संध्यायाम और बुध भौमस्य घटिका द्वयम इत्यादि करके जो है श्लोकबद्ध इसमें जो है बताया गया है। तो आप जो है प्रथम जो है श्लोक लिख लीजिए, श्लोक के बाद जो है अर्थ उसका जो है समझ लीजिए तो आ जाएगा आपको। तो प्रहर जो है निश्चित हो गए, कितने होते हैं प्रहर, 8 होते हैं। श्लोक लिख लीजिए आप। एक दिन में 12, 24 घंटे में 8, 24 घंटे में 8, 12 घंटे में 3, 4, 12 घंटे में 3 पैर होते हैं। बुधस्य घटिका पंच, घटिका की घटिका, घटिका घ बुधस्य घटिका पंच सीधा खड़ा करिए। जीवयो है ना भैया। हाँ, विकल्प सीधा कैसे आ रहा है? सीधा वैसे आएगा ना जब आप फोन अपना सीख जाएगा।
राहु केतु धराते सीधा खड़ा करिए, सीधा। तब वो जब लिटा के पड़ेंगे तब नहीं, आप सीधा आ रहा है, और जब लिटा देंगे तो उस तरह आने लगेगा, रोटेट हो गया। निकल गया, अपना फोन लिटाइए। ग्रहों का दान है कि ज्ञान है? दान वेट को नहीं दिया। राहु के तीर्थ या रापे अर्धरात्रि और अन्य कार्य न कर्तव्य। 8 है। 8 दिन के 4 रात के। जब ये राहु के तो राहु केतु धराते मुझे दीजिए, इससे आवाज भी उठाते हैं ना। म्यूट किए हैं। देखिए, बुधस्य घटिका पंच शौरी मध्याह्नमेव च चन्द्रजीवयोः संध्यायां भौमस्य द्वयम् राहु केतोर्धरात्रे प्रातः सूर्य अरुणोदयः अन्यकाले न कर्तव्यं कृतेदानन्तु निष्फलम् इत्यादि जो ये क्या है श्लोक है। इसमें बताया गया है कि बुध का दान, अब किसी का बुध का जो है खराब है, हमें बुध का दान करवाना है, तो पंडित जी कैसे जो है बुध का दान कराया जाए? तो बुधस्य घटिका पंच, यानी बुध का दान जो है पंचमी घटी में होगा। ठीक, 1 मिनट पहर के अनुसार हम बताए दे रहे हैं। 24 मिनट में क्या होती है? घटी होती है। 24 मिनट बराबर क्या होती है? एक घटी। और 48 मिनट में क्या होता है? एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का क्या होता है? एक मुहूर्त होता है। तो पहला जो हमारा सुबह से 6 बजे से लेकर के 9 बजे का जो समय रहता है, ठीक, 3 घंटा का पहला पहर हुआ। तो पहले पहर में जो पंचमी घटी है, यानी पंचमी घटी, यानी अब देखिए 24 मिनट बराबर 1 घटी, 48 मिनट बराबर क्या हुआ? 2 घटी हुआ। 2 घटी का एक क्या होता है? एक मुहूर्त होता है। ठीक, तो बुध का जो दान होगा वो क्या होगा? पहले पहर में, यानी पंचमी घटी, यानी उतरते चरण में। ये कहिए कि आप जो है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो दान होगा वह जो है बुध का दान जो है प्रातः, यानी जो है सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बाद जो है 9 बजे तक हमको करना चाहिए। अब बुध का दान क्या होता है? तो हरितः बुधः गुरुः पीतः, यानी हरा इत्यादि जो हरा कपड़ा भी दे सकते हैं आप, हरे घास दाल, जो भी आप देना चाहते हो उसका दान जो है वह आप
कर सकते हैं। अब ये भी आपको पता चल गया कि भैया कब करें दान, तो 8 बजे के बाद, यानी जो है 6 बजे से लेकर के जो 9 बजे तक पहला प्रहर रहता है, पहले प्रहर में पंचमी घटी में बुध का दान जो है करना चाहिए। अब आया सौर्य मध्याह्न में बचा, यानी जो सूर्य है, तो सूर्य का दान सौर्य, एक मिनट, सौर्य मध्याह्न में बचा, जो मध्याह्न का समय रहता है, ठीक है, तो उसका जो है आगे चल के ले रहे हैं कि चंद्र जीवयो संध्यायाम, यानी चंद्र जीवयो, जीव यानी क्या होता है, गुरु होता है, तो चंद्र का दान और जो है गुरु का दान संध्यायाम, यानी संध्यायाम बेला में जो है होता है, ठीक है, करना चाहिए। भौमस्य द्वयम, यानी भौम का दान जो होता है संध्या काल के बाद का जो, यानी जो समय रहता है, ये ले लीजिए आप जो है रात्रि के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, तो उसमें आपको जो है 7:24 के बाद ही जो है भौम का दान, यानी जो है मंगल का दान करना चाहिए। राहु केतु रात्रि, राहु और केतु का दान, तो राहु केतु का दान क्या होता है, राहु केतु तथा धूम्रम कारयेत विचक्षणः, यानी राहु और केतु का दान हमें जो है काला काला ही इत्यादि, यानी धूम वर्ण का होता है, तो यानी काला ही कहा जाता है। हाँ तो इनका दान हमको जो है अर्धरात्रि में करना चाहिए। किसी का भी राहु और केतु खराब है तो उनका जो है दान आप कराइए, लेकिन अर्धरात्रि में, यानी अर्धरात्रि यानी 12 बजे ही करवाना चाहिए। प्रातः सूर्य अरुणोदय, और प्रातः यानी सुबह, देखिए काल जो है 5 काल होते हैं, पहले जो प्रातः काल, उषा काल, अरुणोदय काल, और जो बेला होती है वो शाम के 6:24 में पड़ते जो है क्या होती है, गोधूली बेला के नाम से जानी जाती है। गोधूली बेला क्या होती है, 6:24 में जो होती है। गोधूली बेला है क्या, कब से जो है बनी, तो जब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गाय चरा करके आते थे, तो उनका जो गोधूली यानी जो गोचर गोरज जो है उड़ती थी, वही जो है क्या नाम से पड़ गई, गोधूली बेला, वही जो है गोधूली बेला के नाम से पड़ी, तो वही गोधूली बेला है। तो जो है ये काल कितने हो गए, प्रातः काल सर्वप्रथम, उषा काल, फिर अरुणोदय काल इत्यादि करके जो ये होते हैं। और जो गोधूली बेला शाम के जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, हम गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। प्रातः, एक मिनट, प्रातः सूर्य अरुणोदय, यानी अरुणोदय काल में जो है सूर्य का दान किया जाता है, यानी 7:24 के बाद जो है समय होता है, तो उसका क्या होता है भैया, सूर्य का दान हमको करना चाहिए। और अन्य काले न कर्तव्यम, दिन की रात, दिन में देने चाहिए, रात में क्या, सूर्य का सुबह अरुणोदय का 7:24 के बाद। अन्य काले न कर्तव्यम कृते दानम तो निष्फलम, अगर आप जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है, अगर उसका दान आप उस समय पर नहीं करेंगे तो कृते दानम तो निष्फलम, उस दान का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, उस दान का जो है आप कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है उसी के अनुसार ही आपको दान देना चाहिए और हमें करना चाहिए। ये जो ब्राह्मण का धर्म है कि जो भी पंडित जी हैं तो उनको बताएं कि आप जो है इतने बजे से इतने बजे तक इनका जो है दान करें। चलिए सभी लोग जो लिख लिए और इसको जो याद कर लीजिएगा। इसमें शनि शुक्र का तो नहीं लिखवाया, एक मिनट, किसका, शनि शुक्र का 24 मिनट की एक घटी होती है, 48 मिनट की एक मुहूर्त होता है। चलिए देख लेते हैं, ठीक। ये सूर्य में तो भेद नहीं ना, जो है देख लेते हैं। नहीं, राहु के हमारे कहने का मतलब है कि सबको जो है मूल आना चाहिए। पंचक नक्षत्र कितने होते हैं, धनिष्ठा सद्भिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती। क्या श्लोक है इसका, श्लोक तो याद नहीं। धनिष्ठाधोत्तरम पंचा यक्षेष्वेषु तजेत बुधः याम्यधिगमनम शय्या पूजनम गेह गोपनम। इनमें क्या कार्य करना नहीं चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, तो स्तंभोच्छायम पेतदाहम तृणकाष्ठादि संग्रहम, यानी जो भी पंचक नक्षत्र होते हैं, पंचक नक्षत्र में हमें जो चार पाई इत्यादि बुनना नहीं चाहिए, और यानी जो भी खरपैर वाला वो नहीं होता तो उसको यानी छाया नहीं बनानी चाहिए हमको। और किसी भी जातक का अगर मृतक हो जाता है पंचक में तो उसके साथ वो ही विधान बताया गया कि पंचपुतले जो उसके साथ जलाना चाहिए। तो पंचक नक्षत्र कितने होते हैं भैया, धनिष्ठाधोत्तरम पंच, यानी धनिष्ठा लीजिए, धनिष्ठा से उत्तरार्ध वाले जो नक्षत्र है वही क्या है
पंचक के नाम से जाने जाते हैं। तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यही जो है पंचक नक्षत्र लिए जाते हैं। चलिए हम जान रहे हैं कि आपको जो है ये आ रहा है। जैसे इसमें कोई जिसकी मृत्यु हो गई, पैदा हो गया तो जन्मतः का नहीं लिया जाता है प्राय करके, लेकिन लेना चाहिए। देखिए मृतक का क्या होता है कि जो भी व्यक्ति मृतक हो जाता है तो ये तो शास्त्र के अनुसार बताया गया कि 5 रुपए का उसका विधान बता दे कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ में हम जो है खत्म हो जाता है तो 5 लोगों को जो है मार दिया जाता है। ये कहावत है। और ये भी कहावत है कि अगर एक जातक जो जन्मता है तो उसी गांव में जो है उसी परिवार में जो है 5 लोग जो है जन्म लेंगे। अच्छा, पंचक में ये भी कहा जाता है। और मृतक भी 5 होते हैं और जो है जन्मतः और मरणतः दोनों जो है पंचक का संबंध जो है इससे लिया जाता है। ठीक, आप जान लेते हैं कि पंचक। हाँ एक मिनट। बृहद अवहर चक्र में लीजिए आप, तो उसमें जो देख लीजिएगा पंचक नक्षत्र, मूल नक्षत्र प्राय करके जड़ वही है, उसी से पढ़िए तो उसी से जो है याद हो जाएगा। ठीक, अग्रिम प्रणाली में हम चलते हैं, क्या है स्थान के नाम से देख लेते हैं, जो परीक्षाओं में प्राय करके पूछा जाता है। क्या केंद्र स्थान भैया कितने होते हैं? 4। कौन कौन? 1, 4, 7, 10। पता है आपको? जो भी लग्न में आप देखेंगे जो कोष्टक में चारों रहते हैं वही क्या हो जाते हैं? केंद्र स्थान हो जाते हैं। 1, 4, 7, 10। अगर एक मिनट, फल कितना होता है? 4। कौन कौन? 6। ले लीजिए। 2, 5, 8, 13। नोट कर लीजिएगा, हरदम बहुत पूछता है आदमी। आपको केंद्र में कितना होता है? 3, 6, 9, 12। टिप्स कितना होता है? ठीक नहीं, टिप्स कह रहा हूँ अभी। टिप्स कितना होता भैया? 12। मादक कितना होता है? 8। 2, 7 क्या होता है? मादक। नोट कर लीजिए। ट्रिक, छः 8, 12। छः 8, 12। कितना ये से होता है 3, 8, 13। हाँ। ऊपर लिख दिया सब लोगों का। 3, 6, 13। उनको जो है ट्राई करके याद कर लीजिएगा, बहुत काम है। एक 5 9 होता है। उत्तरी शराए 3, 6, 11।
त्रिकोण करके 5 9 बहुत लोग मानते हैं, जी। बहुत आचार्यों के मत में है, और एक 1 5 5 9 9 भी माना जाता है। तो 1 5 9 कर लीजिए तैयारियों में, ट्राई करके 1 5 9 ही देखता है जी, देखता है। ठीक है रोहित जी। 1 5 9 और क्या मानते हैं कभी? त्रिकोण 5 9 वर्ष मानते हैं, एक नहीं मानते, 15 लग के नहीं बाद मानते फोन तो तुम करेंगे। केंद्र को हमेशा एक को केंद्र भी मानते हैं, त्रिकोण भी मानते हैं। तो ये हो गया ये। जी। यस। तो एक को कब मानते हैं? मानते हैं त्रिकोण के क्या गया है अपना जो है गुरु, केंद्र में। वो क्या हो जाएगा केंद्र। भैया, कहा केंद्र का गुरु है। जैसे किसी भी कुंडली देखे, बनाते पैराग्राफ, ये कोष्टक के अंदर जितना भी है वो क्या है, केंद्र है। केंद्र। ठीक। अब केंद्र में देखिए लग्न में गुरु बैठ जाए, या देखिए सप्तम भाव में बैठ जाए, या जो है प्रथम भाव में, देख लीजिए आप, गुरु बैठा है आपका प्रथम भाव में। अब आप जन्मांक चक्र देखा, कहा भैया क्या है, गुरु जो है केंद्र का हो गया। लेकिन अब वह गुरु जो है केंद्र का हो करके भी, अब उसकी अवस्था भी होती, बाला चाहिए युवा वृद्धावस्था तीन संभव। तो वह किस अवस्था में है, यानी बाल्य अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या जो है वृद्धावस्था में है। तो वैसे जो है, अगर बाल्यावस्था में होगा तो चांचल्य होगा उसका, अगर युवा अवस्था में होगा तो बढ़िया फल देगा, अगर वृद्धावस्था में है तो वो कम फल देगा। ठीक। लेकिन जो है सरल ज्योतिष सर्व संग्रह में क्या कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, समझ लीजिए पहले, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातांग यूथानां शतं हन्ति च केसरी। यानी जिस यस्य केंद्रे, केंद्रे अस्य, जिस केंद्र, जिस जातक के केंद्र स्थान में गुरु जो है बैठ जाता है, तो वो क्या होता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, और पूर्व ग्रह भले भी उसका मांगलिक है, देख लीजिए इसी में जो मंगल बैठ गया, क्या हो जाता है करके, इसी में तो ये क्या हो गई, मांगलिक कुंडली हो गई। ठीक है। तो कहा भैया मंगल गुरु का कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे शतं हन्ति च केसरी मत्त मातांग यूथानां शतं हन्ति च केसरी। आपने देखा होगा कि जंगल में जब जाते हैं तो बहुत जो मतवाले हाथी रहते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। उसी प्रकार केंद्र में अगर गुरु बैठा है तो जो पूर्व ग्रह हैं, अन्य जो ग्रह हैं कितने भी खराब हों, लेकिन वह ग्रह जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो चाहे बाल्यावस्था का भी होगा ना गुरु, तब जो है कोई भी मतलब ग्रह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए भी जिस जातक का गुरु जो है केंद्र स्थान में होता है, उसको कहिए कि जो है शीघ्र यानी 21 साल में उसका भाग्योदय हो जाता है, और यानी 25 साल तक उसकी कहीं ना कहीं जो है मध्यम क्वालिटी की नौकरी भी लग जाती है, जिस जातक का जो केंद्र का जो है गुरु हो। क्या है इसका श्लोक? श्लोक जो है बताया गया। हाँ। ठीक है। गुरु सप्तम भाव में है, प्रथम भाव में है, हाँ। या फिर आपका जो है द्वादश भाव में, द्वादशेष अगर है, हाँ। तो मान लीजिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर ठीक है। हाँ। द्वादशेष में अगर गुरु बैठ गया तो उसका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अपन जो है शास्त्र के अनुसार अगर चले ना, तो गुरु का यानी गुरु अगर बढ़िया है, युवा अवस्था का है, तो कोई भी ग्रह कुछ, कितना भी पूर्व ग्रह एक साथ सब बैठे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह कुछ उसका जो है नहीं कर सकते। श्लोक लिख लीजिए। कुर्वन्ति गृहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानां मत्त मतंग यूथानां शतं हन्ति च केसरी।
शतं हन्ति च केसरी। क्या? शतं हन्ति च केसरी। ठीक, तो यानी केंद्र स्थान में जिस जातक के जो है गुरु हो जाता है तो वह क्या होता है भैया, बलवान हो जाता है उसका गुरु, और कोई भी ग्रह उसका कुछ नहीं कर सकते किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, किसी ने कहा ग्रह सर्वे क्या कर सकते हैं, तो कहा कब और कैसे क्या हो कि वह ग्रह जो है नहीं कर सकते हैं, तो कहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिस जातक के केंद्र भाव में बृहस्पति बैठा हो, यानी 1 4 7 10 में जो है वो क्या बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो उसका कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकते। कहा जैसे मत मातंग यूथानम शतं हन्ति च केसरी, यानी अरण्य यानी जंगल में वो जो है 100 हाथी के सामने एक शेर जो है बलवान होता है, उसी प्रकार 8 ग्रह कितने भी क्रूर हों, ठीक है, लेकिन अगर गुरु केंद्रीय स्थान में बैठा है तो उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो भैया केंद्र का गुरु बलवान माना गया है। यही कहा जाता है कि जो है जन्मांक में जिसका देख लिया कि भैया केंद्र का गुरु बैठा है, अरे तुम्हारा तो बहुत बढ़िया है, जो है बहुत जल्दी जो है भाग्योदय हो जाएगा, ये हो जाएगा इत्यादि कहा जाता है। इसमें नहीं है, ज्योतिष सर्व संग्रह में है। ये आप जितने श्लोक बोलते हैं सब मिल जाएंगे उसमें। हाँ, सब उसमें ट्राई करके उसमें मिल जाएंगे और भी सब। चलिए चमत्कार चिंतामणि जो है 10 मिनट या 5 मिनट जो है एक श्लोक जो है पढ़ रहे आप उसका याद करते जाएंगे, भाव फल भी आपका हो जाएगा और तैयारी का जो है हम पढ़ा ही रहे हैं उसका चल जाएगा समय को देखते हुए। चलिए खोलिए सभी लोग संग्रह चमत्कार चिंतामणि, ये 2 ही किताबों से हम पढ़ाते हैं। हाँ, चमत्कार चिंतामणि देख लीजिए। और तो नहीं किताबें हैं। कहा भैया कि लसत पीतांबरम कृष्ण चंद्रम मुदाराधया लिंगितम विद्युतेव धनम संपणम यात्र नारायणाख्या चमत्कार चिंतामणिम संप्रवक्ष्ये। क्या हुआ ना, नारायण चमत्कार चिंतामणि क्या देता है कि भाव फल देता है, यानी 9 ग्रह जो भी हैं तो 9 ग्रहों का भाव फल देता है कि अगर प्रथम यानी सूर्य ग्रह प्रथम भाव में होगा क्या फल देगा, द्वितीय भाव में है तो क्या फल देगा, तृतीय भाव में है तो क्या फल देगा, चतुर्थ भाव में है तो क्या फल देगा। इसी प्रकार जो पृथक पृथक 9 ग्रह अपने अपने भावों का जो है फल देते हैं और प्राय करके भाव से यानी चमत्कार चिंतामणि इससे घटता है। मैंने देखा और बहुत समझा भी कि इससे जो फलादेश घटता है। तो इसके रचयिता क्या है, नारायण भट्ट। क्या है, नारायण भट्ट। ये कहते हैं नारायण भट्ट सर्वप्रथम जानते ही हैं आपकी विघ्न ध्वंसकत्व मंगलत्व समाप्ति काहू मंगलम आचरेत इत्यादि जो है ग्रंथों में कहा गया जाता है कि विघ्न के हरण के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो नारायण भट्ट भी अपना जो है ग्रंथ चमत्कार चिंतामणि लिख रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ जो है प्रयन है। तो इसका जो है समाप्ति काहू मंगलाचरण यानी निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो जाए, इसीलिए जो उन्होंने मंगलाचरण किया है। और भी कहा जाता है ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत, तो इत्यादि जो है व्याकरण विषय की बात हो गई। यहाँ कहते हैं लसत पीतांबरम कृष्ण चंद्रम मुदाराधया लिंगितम विद्युतेव, यानी लसत पीतांबरम पीत वस्त्रम धारयित्वा, यानी पीले वस्त्र को धारण करके लसत पीतांबरम कृष्ण चंद्रम मुदाराधया लिंगितम विद्युतेव, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है तो वो क्या किए हैं, पीले वस्त्रों को जो धारण किए हैं और आकाश में जिस प्रकार जब बरसात होती है ना तो मेघ जिस प्रकार सौंदर्य होता है उसी प्रकार जो है वो सुंदर है। और क्या किए हैं, मुदाराधया लिंगितम विद्युतेव, राधया राधा जी को जो प्रेम पूर्वक क्या किए हुए हैं, आलिंगन किए हुए हैं। धनम संपणम यात्र नारायणाख्या चमत्कार चिंता मणि संप्रवक्ष्ये, इस प्रकार जो है चमत्कार चिंतामणि की रचना कर मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मैं चमत्कार चिंतामणि की जो है रचना करता हूँ। चलिए तो सूर्य प्रथम भाव क्या है, जो सूर्य है, तो सूर्य का जो है प्रथम भाव में जिस जातक के प्रथम भाव में जो है सूर्य होगा तो क्या फल देगा। कल भी आपको बताए थे, एक बार सभी लोग इसको बोलेंगे। तनुष्टो रविष्टुंगयष्टिं विधत्ते, तनुष्टो रविष्टुंगयष्टिं विधत्ते, मनः सन्तपेत्तारदायादवर्गात्, मनः सन्तपेत्तारदायादवर्गात्, वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यम्, वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यम्,
सवै पर्यटन ह्रास वृद्धिं प्रयाति दूसरा श्लोक भी देख लीजिए। धने यस्य भानु सभाग्यादिकः स्यात् चतुष्पाशुखं साद्वये स्वं च याति कुटुम्बे कलिर्जायया जायतेऽपि क्रियाणे स्फलायाति लाभस्य हेतोः प्रथम भाव में जिस जातक के भैया सूर्य होगा तो कहा कि वपु पीड्यते, वह जातक जो है बात और पित्त से क्या होगा, ग्रसित होगा। और क्या होगा, जो है पारिवारिक जने से बिछड़ने वाला होगा। पत्नी से भैया उसकी जो है कम पटने वाली होगी। अगर क्यों नहीं पटेगी? अब सूर्य का कह रहे हैं ना कि सूर्य अगर गया प्रथम भाव में तो नहीं पटेगी। अब वो जाने कि मेरा जो है सूर्य क्यों गया है प्रथम भाव में। ठीक है ना। तो जो है ये देख लीजिए प्रथम भाव में जो ये सूर्य बैठा दीजिए इसमें। ठीक है। अब इसका फलादेश हम कर रहे हैं। कह रहे हैं सूर्य अगर प्रथम भाव में गया है तो तनु यानी प्रथम भाव उसका होता है शरीर का। तनुष्टो रवि तुंग यष्टिम विधत्ते। अगर जो है तनु भाव में जाकर के रवि यानी सूर्य बैठ गया है तो वपु पीड्यते वात पित्तेन नित्यम, यानी वह वात पित्त से जो है पीड़ा से ग्रसित रहेगा। और क्या कह रहे हैं, मनः संदपे दारदायाद वर्गा। दारा यानी क्या होती है, पत्नी। तो मन से वह क्या होगी, यानी पत्नी में जो है उसकी जो लड़ाई थोड़ी थोड़ी तुच्छ व्यक्ति रहता है। हाँ, कुछ भी जो है बात हुई तो पारिवारिक जनों से जो है गुस्सा जाएगा और जो है उससे लड़ाई झगड़ा करके एकांत हो जाएगा। यानी जो है लड़ाई झगड़ा करने वाला जो है तुरंत जो है उससे गुस्सा होने वाली होती है। लेकिन एक बात है, उसकी नाक क्या होती है, उन्नत होती है। यानी नाक जो उसकी लंबी होती है। पहचानने का नियम है। देखिए हर भाव आपको पढ़ेंगे तो अंग प्रदर्शन हम बता देंगे कि आप देखे नहीं है और बता दीजिए कि आपका जो सूर्य प्रथम भाव में गया तो हाँ गया ही है। हाँ, ये जो है निश्चित हो जाएगा किस भाव में जो है गया है। ऐसा कोई लग रहा है। ये गुरु प्रवृत्ति के हैं। ये है हाँ नहीं जो है ये नहीं है, ये गुरु प्रवृत्ति के हैं। तो जो है इनका जो है हो जाता है। सवै पर्यटन विद्धिम प्रयाति। पारिवारिक जनों से जो है बिछुड़ करके अलग रहने वाला होता है। अब इसी सूर्य को जो दूसरी भाव में ला दीजिए। दूसरा भाव किसका होता है, धन का। सब लोग याद कर दूसरा वाला ले लीजिए ना सर। भैया दूसरा भी दो है, नीचे भी है वो दूसरा भाव किसका होता है, लिखवा दीजिए। पहला भाव किसका होता है, दूसरा भाव लिखवाए कल सब कल लिखवाया गया लीजिए। एक द्वितीय भाव किसका होता है, धन का। तो का धने यस्य भानु सभाग्यादिकस्य चतुष्पाशुभं सद्वये सुंचयाति। धने यस्य भानु यानी धन भाव में जिसका जो है भानु यानी सूर्य बैठा हो तो उसका क्या होता है, चतुष्पाशुकम सद्वये सुंचयाति। यानी चार पहिए या कह लीजिए जो है चतुष्पद यानी पशु इत्यादि से उसको क्या होता है, लाभ होता है। चतुष्पद यानी पशु इत्यादि से उसे लाभ होता है। और कहिए वो बहुत जो है सुख पूर्वक जो है जीवन जो है व्यतीत करने वाला होता है। यानी जब जाएगा तो अगर थोड़ी उसे 2 किलोमीटर भी जाना है तो जो चार पहिए से ही जाएगा, टू व्हीलर का यूज नहीं करेगा। चतुष्पाशुकम सद्वये सुंचयाति यानी चार पहिए वालों से उसे बहुत सुख होता है। यानी कहो चार पाई से भी उसे बहुत सुख होता है। और कुटुम्बे कलर जायते। कुटुम्बी जन यानी पारिवारिक जन। जो पारिवारिक जन होते हैं तो उनसे क्या होगा, उनकी हरदम लड़ाई झगड़ा रहती है। वो अरे जा रहे भाई साहब जा रहे तो निकल जाए, जो मुझे बोलना ना पड़े, बहुत बड़ी बात। यानी जो है एकांत रहने वाला होता है। और क्रिया निष्फलायाति लाभस्य हेतु। जो भी वह कार्य करता है तो उसमें कभी तो थोड़ा जो है फल हो गया, कभी जो प्रॉफिट हुई तो कभी जो है घाटा हो गया। यानी उसका धन जो है आता और जाता रहता है। जिसका जो है द्वितीय भाव में सूर्य जाता है तो कभी धन जो है आया थोड़ा तो कभी जो है ज्यादा चला गया, कभी ज्यादा आया तो कभी कम चला गया इत्यादि जो है प्रॉब्लम बनी रहती है। और
जिसका द्वितीय भाव में जो है धनु भाव में जो सूर्य जाता है उसकी भौहें क्या रहती हैं, ऊंची हुई रहती है। ये पहचानने का नियम, लिख नोट कर लीजिए। ये भौहें क्या होती हैं, अधिकतर आप लोग देखते होंगे ये जो भौहें होती हैं उनकी क्या होती हैं, ऊंची होती हैं, चढ़ी टाइप में रहती हैं, यानी भौहों को ज्यादा जो है स्वरूप में जो है प्रदर्शन में जो है दिखाई देती है। तो भौहें उसकी क्या होती हैं, ऊंची रहती हैं। ये जो है नोट कर लीजिए, पहचानने का नियम है, पुस्तकीय में नहीं दिया है लेकिन जो है नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करो। पहले को पहचानने का नियम क्या है? नाक जो होगा नाक वो तो उसमें भी दिया होगा। नाक, मस्तक, पूरा इस गले से ऊपर तक बोल दो, जितनी लंबी चौड़ी बोल। नाक ऊंची हो तो क्या होता है? 35